या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो माँ कात्यायनी को समर्पित है, जो कि छठे नवरात्रा जिनको समर्पित होता है। आज हम माता कात्यायनी के बारे में जानेंगे। माँ कात्यायनी जिनकी छठा नवरात्रा आ रहा है, दिन शुक्रवार को 20 तारीख। माँ कात्यायनी की कथा के बारे में आता है कि कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महिषी कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। तब उन्होंने माँ से वर मांगने पर जब पुत्री के रूप में माँ भगवती को मांगा, तो माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे काम पूरे जो हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृक्ष की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी जमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर हैं। आइए जानते हैं माँ का भेष कैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देव की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भगत दुर्गा माँ की छठी विभूति माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी की संध्या का समय, माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल है। इस समय में धूप, दीप, गुग्गल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटा जाता है। माता उनकी आय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है। माँ को पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र पसंद हैं, इसलिए ऐसे वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल, पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। और इसी वीडियो में हम श्री चमन लाल भारद्वाज जी द्वारा रचित श्री दुर्गा स्तुति पाठ का 6ठा और 7वां अध्याय भी मिलकर सुनेंगे। जयकारा माँ शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 6ठा अध्याय नव दुर्गा के पाठ का 6ठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए। दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल। धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को, सेना लेकर जाओ। केशों से तुम पाकर कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुभ की चला दैत्य बलवान। सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार। क्रोध में तब सेनापति बोला जूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन, बोली तज अभिमान। देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं। बिना जिद पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर। दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर।
कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई। दैत्यों की सेना सभी गिर भूमि पे आई। सीने भी कर गर्जना लाखों दिए संघार। सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर। चहु तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहार। दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला जो ललकार। सेना लेकर साथ तुम जाओ होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ। जीती करना चाहे तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बल वाली, जिसने मेरी सेना ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवीर। दास इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। जयकारा माँ चिंतपुर्णी का बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। इसके साथ ही हम आज सुनेंगे 7वें अध्याय की कथा। जयकारा माँ कांगड़ा जी का बोल साचे दरबार की जय। चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ। अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने 2 हाथ। गए हिमालय पर जबी दर्शन सबने पाए। सिंह चरी माँ अंबिका खड़ी वहाँ मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए। दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाई। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी थी लाली। निकली दुर्गा के मुख से तब भी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गलमुंडन माला। लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुँह से थी निकाली। अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। ठास कर गरजी तब दैत्यों में धाई। मार धार करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुँह में डाले। पाँवों नीचे पीस दिए लाखों मत वाले। रुंडों की माला में काली शीश परोए। कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड ये नाश देख आगे बढ़े आए। माँ काली ने तभी अपने कई रंग दिखाए। खरग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने। खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खरग से लीना शीश उतार। आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार। शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात। आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप। आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय। माँ काली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ जे दास करे कल्याण। पढ़ने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। जयकारा माँ चामुंडा देवी जी का बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों जहाँ पर हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। श्री चमन लाल भारद्वाज जी द्वारा रचित इस दुर्गा स्तुति का आज हमने आपके सामने 6वां और 7वां अध्याय पढ़ा है, जिसे आप भी इस वीडियो के जरिए सुन सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में माता जी का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल